जय हिंद। आप लोग का स्वागत पुनः आपके अपने YouTube चैनल पे। और आप लोग लगातार बने हुए हम लोग के साथ प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और आप ही लोग का प्यार सपोर्ट है जिससे हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत सारे लोगों का एक क्वेरी था, एक कंफ्यूजन था कि 6 to 8 में जब से कहा गया है कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी, तब से बहुत सारा कोर्स मार्केट में लॉन्च हो गया है और जिसपे बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ है। एक PGDCA आ गया है, कोई BCA बेच रहा है, तरह तरह का कोर्स बेचा जा रहा है। इस सेशन में ले लीजिए, ये ले लीजिए, आपको भी फोन आ रहा होगा, कॉल आ रहा होगा, ढेर सारा लोग में ज्ञापन आने लगे हैं। और परिणाम स्वरूप लोग देखिए शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। अभी हम लोग रील वाले दुनिया में है ना, तो सब कुछ में शॉर्टकट खोजते हैं और शॉर्टकट का रास्ता हमेशा आगे जाकर के खतरनाक होता है और लोग फंस जाते हैं, उनकी नौकरी फंसती है, बाद में पैसा रिकवरी होता है, बदनामी अलग होती है। तो एक एक चीज करके बता देंगे कि किस कोर्स को लेना है, कहाँ से लेना है, बैक सेशन या करेंट सेशन या आगे लेना है। क्या बैक सेशन लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है? क्योंकि विभाग में है तो हर एक बातें तोड़ के बताएंगे। हम आपको पहले TRE 3 वाला विज्ञापन यहाँ पे दिखाते हैं, जहां कंप्यूटर शिक्षक के बारे में साफ तौर पे क्या कहा गया था। क्योंकि उस समय 6 to 8 में नहीं था वैकेंसी, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से 12 तक एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग हेतु 6 से 10 में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। देख लीजिए 6 to 10 और 11 12 सब शामिल है, एकदम तोड़ के बता दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद आपके माइंड में। यहाँ देखिए कह रहा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राप्त उपाधि। पहला है DOEACC के स्तर से स्तर A एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि मतलब PG। एक हो गया DOEACC से एक लेवल का सर्टिफिकेट प्लस स्नातक। उसके बाद आ जाइए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या BSc IT होना चाहिए या BTech होना चाहिए, किससे? कंप्यूटर या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आप भर सकते हैं। अथवा समकक्ष उपाधि भारत सरकार के मान्यता प्राप्त यानी BTech या फिर जो है जिसका जो है कंप्यूटर साइंस, BTech में भी कंप्यूटर साइंस है और अच्छे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर डिग्री प्राप्त है आपको, तब आप भर सकते हैं। उसके अलावा देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। हाँ, यहाँ है अगर आप BTech, यहाँ तो था BTech किसमें? कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। दूसरा दिया है अगर वो नहीं है तो क्या है, आप किसी भी ट्रेड से क्या किए हुए हैं, आप अगर BTech हैं, चाहे आपका कोई भी जो है स्ट्रीम रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके साथ आप PGDCA किए हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, तब जाकर के जो है आपका काम हो जाएगा। यहाँ PGDCA की बात हो रही है और आप लोग शॉर्टकट खोज रहे हैं। आगे और बता रहे हैं, देख लीजिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में PG MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष यानी कंप्यूटर साइंस में अगर आप MTech किए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस में आपका MTech है या फिर MCA किए हुए हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं। MCA की बात हो रहा है। आगे देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक, कंप्यूटर साइंस में स्नातक और BCA या समकक्ष एवं किसी विषय में PG। कंप्यूटर साइंस में आपका क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके अलावे या नहीं तो BCA है तब भी, या नहीं तो समकक्ष, और समकक्ष के अलावे आप में किसी भी विषय में आप PG हैं।
मतलब BCA के साथ आप किसी भी विषय में पीजी हैं। अगला देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी PGDCA कंप्यूटर साइंस में यहाँ आ गया, एवं किसी विषय में पीजी मतलब किसी भी विषय में, एवं का मतलब है दोनों होना चाहिए, किसी विषय में पीजी है कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा पीजी होना चाहिए, पीजी प्लस PGDCA होना चाहिए। सब्जेक्ट और डिग्री बहुत मायने रखता है, लोग फंस जाते हैं, बाद में पैसों जाता है, समय हो जाता है। DOEACC स्तर से बी एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में पीजी की उपाधि आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर वाला डिग्री हो गया प्लस पीजी हो गया। उसके बाद है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEACC से स्तर सी, बी या सी, वहां ए था, बी था, सी था, और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर सी लेवल तक का आपके पास सर्टिफिकेट है प्लस ग्रेजुएट है, बी तक का अगर है तो आपको पीजी करना होगा, सी लेवल तक का है अगर सर्टिफिकेट तो ग्रेजुएशन करना होगा, अथवा MCA का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर, अथवा MCA का 3 वर्षीय कोर्स होगा, तभी जाकर के आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो अब मिला जुला के लगता है हम जितना चीज आपको बताए हैं ना, 1 मिनट रुक जाइए, अब जाकर के डिग्री का जो ये कॉन्सेप्ट था आपका वो खत्म हो गया होगा। लेकिन एक चीज और देख लीजिए, कक्षा 11, 12 एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग हेतु 6 से 10, 11 हेतु कंप्यूटर विज्ञान प्रयुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट होगी। कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। कंप्यूटर विज्ञान के लिए वही सब डिग्री चाहिए, बीएड नहीं चाहिए। आगे फिर दूसरा चला गया, कंप्यूटर वाला बात आपको बता दिए, ये टोटल क्लियर हो गया। तो PGDCA के पीछे मत भागिए, PGDCA वहां काम करेगा जहां आप अगर बीएड ये पीजी किए हुए हैं तब जाकर के PGDCA। शॉर्टकट नहीं है सर, सुन लीजिए, आपको वो कोर्स करना होगा, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बैक डेट में लीजिएगा, फंसने की संभावना होती है, करंट ईयर में लीजिए, हो सकता है इस बार का वैकेंसी में आप एलिजिबल नहीं है, अगले बार का वैकेंसी में आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा बात बनती है, क्या आपको सीटेट, बीटेट या एस्टेट ये सब भी करना होगा इन डिग्री के अलावा? सर बिल्कुल करना होगा, ये तो डिग्री था, एलिजिबिलिटी टेस्ट तो यही है मास्टर बनने का, और ये नहीं कीजिएगा तो बनिए नहीं पाइएगा। अब 2-3 बातें सुन लीजिए, सीटेट तो लेता ही नहीं है, कंप्यूटर साइंस का अलग से कोई इसमें है सीटेट में, ना पेपर 1 ना पेपर 2 में सीटेट लेता नहीं है, तब क्या कीजिएगा, बीटेट जो है 2-3 साल पहले क्लियर कर दिया 2022 में कि सीटेट 2 साल में 2 बार होता है, और बहुत सारे लोग उसी से कैंडिडेट पास होकर के आ जाते हैं, इसलिए हम जो है बीटेट लेना बंद कर दिए हैं। एस्टेट होता है, एस्टेट में है अलग से इसका एग्जाम है, एस्टेट तो पास करना ही होगा, लेकिन क्या 6 to 8 में कंप्यूटर टीचर बनने के लिए भी एस्टेट पास करना होगा, पेपर 1 पेपर 2? तो देखिए एस्टेट एक्चुअली 9th 10th का पेपर अभी तक कंडक्ट करा रहा था, 9th 10th और 11th 12th में अगर जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ये पेपर कंडक्ट करवाता है। 6 to 8 के लिए पहली बार टीचर की वैकेंसी आ रही है, अभी तक कोई वैकेंसी था नहीं, कभी कंडक्ट हुआ नहीं है। अगर 6 to 8 में इनको टीचर बनाना है बिहार सरकार को कंप्यूटर का, तो इन डिग्री के अलावे उनको एग्जाम से पहले एक बार ये बीपीएससी टीआरई 4 से अगर ये बहाली करेंगे तो उससे पहले इनको बीटेट कंडक्ट करवाना होगा। 6 to 8 में कंप्यूटर साइंस के टीचर को बनाने के लिए अलग से इनको बीटेक 100% कंडक्ट करवाना होगा, तभी वो बना पाएंगे, क्योंकि सीटेट के पास ऑप्शन नहीं है, बीटेट लेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करना होगा, नौकरी का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एकदम 100% श्योर रहिए, कोई शॉर्टकट नहीं है, आगे जाकर के फंस जाइएगा। कोई अगर आपका पैसा फंसाना चाहता है तो वो आपको ठग मात्र रहा है, इसलिए एकदम पैटर्न से आइए, समय लगता है, सफलता
कोई भी हो, कोई भी अच्छे काम में समय लगता है, एक दिन में शॉर्टकट नहीं होता है सर, ये बात याद रखिएगा। तो तमाम चीजें था इसमें, अगर कुछ छूट गया हो और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे आपके हर एक कमेंट को लेते हुए कंफ्यूजन क्लियर करने का। बस प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा, मिलते हैं पुनः, जय हिंद।